हरिते नमस्ते साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपने देश को पूरी दुनिया में एक बेहतर मुकाम देने की मनसा अपने अंदर रखकर, मानव जाति के जीवन को आसान बनाने की मनसा अपने अंदर रखकर, विज्ञान की सेवा कर इस मानव जाति के जीवन को आसान बनाने की चाहत अपने अंदर रखकर मैं रिसर्च में लगा था। और इस दौरान दिन रात उठते जागते सोते बैठते एक सपना जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, एक सपना था भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का, भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने का, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा पद्धति फिर से बहाल करने का जो भारत को फिर से वो विश्वगुरु का दर्जा दिलाए जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। इसके लिए पिछले कई सालों से मैंने उन सभी तत्व को पहचाना है जिसके अभाव में हमारा शिक्षा तंत्र हर दिन हर घंटा मरता जा रहा है। हमारा शिक्षा तंत्र मरता जा रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक विद्यार्थी जो कुछ गलत एकेडमिक प्रोग्राम के चलते, गलत मेंटरशिप के चलते, गलत लोगों का जो टीचिंग का स्किल है उनके चलते ट्रैप में फंस करके, बेस्ट इंग्रेडिएंट वाले मटेरियल्स की कमी के चलते एक विद्यार्थी कोल्हू की बैल की तरह 10वां तक खूब मेहनत करता है, बोर्ड को अपना जीवन का उद्देश्य बना लेता है। लेकिन जैसे ही वो 10वां के बाद, ये नवादा के हजारों बच्चों की कहानी है, आप अपने आसपास देखिए ना, 10वां तक बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करता था, 97% 98% मार्क्स आता था। लेकिन जैसे ही जब वो 10वां के बाद बाहर गया, कोटा गया, दिल्ली गया, कहीं भी गया आगे की चीज़ कंटिन्यू करने के लिए, तो उसका जीवन धीरे धीरे बोझ लगने लगा, उसका जीवन अंधकार में डूबता गया, उसे आगे की चीज़ समझ में नहीं आई। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे, जहाँ पे जिसका उद्देश्य एक खास एकेडमिक प्रोग्राम के साथ मैं नवादा में नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए एक खास स्कूल की रचना किया हूँ, जिस स्कूल का उद्देश्य बचपन से ही बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना है, जिस स्कूल का उद्देश्य बचपन से ही बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करना है, जिस स्कूल का उद्देश्य 10वां तक जाते जाते, 10th तक जाते जाते बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल ले आना है, इस तरीके से तैयार करना है, दुनिया की कंपटीशन के लिए उसको तैयार करना है कि उस बच्चे को फिर 10वां के बाद आगे का पढ़ाई बोझ नहीं लगे, उसका जीवन अंधकार में नहीं डूबे। इसी उद्देश्य के साथ मैं नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए इस स्कूल की रचना किया हूँ और बहुत जल्द अप्रैल के पहले सप्ताह से इसमें क्लास शुरू हो जाएगा। साथियों, आज सुबह से ही कई सारे लोगों का मैसेजेस मुझे प्राप्त हुआ होली की शुभकामना के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर कुछ बात किया जाए। साथियों, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, मैं भी बचपन से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा हूँ। होली को लोग अपने अपने तरीके से, अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, रंग में भीगते हैं, डूबते हैं, दूसरे पर रंग फेंकते हैं। कई लोग इसके लिए चिढ़ते भी हैं, कई लोग बुजुर्गों को चिढ़ाते हैं, बुजुर्गों के ऊपर कादो फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं। वो चिढ़ते हैं तो फेंकने वाले हंसते हैं। तो बचपन से ही जो एक मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न होता था कि आखिर इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या ऐसी मान्यता है, क्यों लोग दूसरे को चिढ़ा करके खुद खुश होते हैं। क्या होली का सही मायने यही है? क्या होली मनाने का सही उद्देश्य यही है क्या कि हम दूसरों को जितना ज़्यादा चिढ़ा सकें, दूसरों को जितना ज़्यादा परेशान कर सकें, किसी के मर्जी के खिलाफ उस पर रंग फेंक करके उसको चिढ़ाएं, उसको चिल्लाने के लिए मजबूर करें और हम उस चीज़ को एंजॉय करें? क्या गलत चीज़ों को सुन करके, गलत गाने को सुन करके, गलत लोगों को उस्का करके हम एंजॉय करें? क्या यही होली का उद्देश्य है? ऐसी कई सारी चीज़ें मेरे अंदर हमेशा चलता रहता था। मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था, उनका अपने अपने तरीके से जवाब भी था। लेकिन साथियों, अब जो मेरा मानना है, देखिए, हम मानव जाति में जन्म लिए हैं। एक ऐसा जीवन, मानव जीवन जो है, जिसके लिए हम मानव क्या देवता भी तरसते हैं, ऐसा हमारा वेद शास्त्र में वर्णित है। और ऐसा कहा गया है कि 84 लाख जोनी के बाद ये मानव तन मिलता है, तो कहीं ना कहीं स्पेशल है। और ये जो मानव जीवन दूसरे पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से जो अलग बनाता है, जो खास बनाता है, जो स्पेशल बनाता है, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईश्वर ने हमें दिमागी क्षमता दिया है, ईश्वर ने हमें सोचने की क्षमता दिया है, ईश्वर ने हमें स्मरण करने की क्षमता दिया है, ईश्वर ने हमें कल्पना करने की क्षमता दी है। जबकि दूसरे पशु पक्षियों में, जीव में ऐसा नहीं है।
तो साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो दिमागी क्षमता है उसका दो मूलभूत क्षमता है। पहला स्मरण करने का क्षमता और दूसरा कल्पना करने की क्षमता। हम में से कई ऐसे लोग हैं कि ऐसे चीज़ों को स्मरण करते हैं जो उन्हें स्मरण नहीं करना चाहिए, ऐसे चीज़ों को याददाश्त में रखते हैं जो उन्हें याददाश्त में नहीं रखना चाहिए, ऐसे चीज़ों को बार बार याद करते रहते हैं जो उन्हें याद नहीं करना चाहिए, जबकि इसके उल्टा ऐसे चीज़ों को याद नहीं करते जिन चीज़ों को उन्हें याद करना चाहिए, ऐसे चीज़ों को याददाश्त में नहीं रखते जिन चीज़ों को उन्हें याददाश्त में रखना चाहिए, ऐसे चीज़ों को भूल जाते हैं जो उन्हें याद रखना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें याद क्या रखते हैं? किससे हमारा झगड़ा हुआ था उसका बदला लेना है, कौन हमें गाली दिया था उसको फिर से गाली देना है, कौन हमको नीचा दिखाया था हमें भी मौका मिले तो उसे नीचे दिखाना। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हम में से कई लोग याद रखते हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर ने जिस विश्वास के साथ हमें धरती पे भेजा है कि तुम जा करके दूसरे मानव के काम आओगे, दूसरे मानव के जीवन को आसान बनाओगे, ये चीज़ हम याद नहीं रखते। और साथियों, यही कहानी कल्पना करने की है। कई ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को कल्पना नहीं करते जो करनी चाहिए, जिसके लिए मानव तन मिला है, लेकिन ऐसी चीज़ों की कल्पना करते हैं जो उन्हें कल्पना नहीं करना चाहिए। साथियों, जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तो मैं अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो वीकेंड पे, सैटरडे के दिन मेरे कई सारे फ्रेंड्स टीवी देखने के लिए जाते थे, मूवी देखने के लिए जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं अच्छा नहीं किया, मैं जीवन में कुछ बेहतर नहीं किया, तो हमारे दोस्त के तो पापा अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो चीज़ को कर लेगा, लेकिन हम क्या करेंगे। तो मैं अपने आप से एक संकल्प लिया था कि अभी हम एक बार आईआईटी में कंप्लीट कर लेंगे, आईआईटी को चले जाएंगे, फिर ये सारी चीज़ मैं जीवन में करूँगा। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि मेरा हमेशा से मानना रहा है। जो हम कई लोग हैं कि कल्पना की दुनिया में डूबे होते हैं, फिल्म देखते हैं उनको लगता है कि हम भी शाहरुख खान बन जाएं, गाना सुनते हैं तो लगता है हम भी अरिजीत सिंह बन जाएं, उसके लिए कर्म वो नहीं करते, सिर्फ कल्पना की दुनिया में डूबे रहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि सपना देखा और सो गया। जो मैं बार बार कहता हूँ कि कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप रातों में सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में जागते देखते हैं, और सपने वो होते हैं जो आपको रातों में सोने नहीं देते हैं। लेकिन हम में से कई सारे लोग हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह देखते हैं। तो मेरा एक मानना बचपन से रहा है कि अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो अभी छोटे छोटे चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए, उन चीज़ों की कल्पना अभी नहीं कीजिए। तो साथियों, मैं यही कह रहा था। तो एक जो जुड़ी हुई चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है साथियों कि हम में से इस प्रथा को देखते हैं कि होलिका दहन। होलिका दहन में क्या होता है? हम घर घर जा कर के कंडा को, गोईठा को इकट्ठा करते हैं, जलने वाली चीज़ को इकट्ठा करते हैं, पुराने खिलौने को इकट्ठा करते हैं, पुराने कपड़े को इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग वहाँ पे जुटते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जलाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि होली सेलिब्रेशन का जो पहला दिन है उसे हमने अच्छे से मनाया है। लेकिन साथियों, आपको लगता है कि पुराने कपड़े को जला देने से, पुराने खिलौने को जला देने से, पुराने चीज़ों को जला देने से ही सही मायने में यही होलिका दहन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होलिका दहन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वो दिन होता है, इसका सही मायने ये है कि जो हमारे पुराने विचार है, जो पिछले 1 साल में गलतफहमी हमारे अंदर पैदा हुई है, जो हमारे अंदर दूसरे लोगों के प्रति दुष्टता पैदा हुई है, जो हमारे अंदर गलत चीज़ों के प्रति जुड़ाव हुआ है, जो हमारे अंदर गलत भावना पैदा हुआ है, जो हम दूसरे लोगों के प्रति गलत सोच रहे हैं, हम कोई ऐसा काम मेरे अंदर पैदा हो गया है, किसी ऐसी चीज़ की लोलुपता बढ़ गई है जो हमारे जीवन के लिए विनाशकारी है, जो गलत है। होलिका दहन का मतलब होता है उन चीज़ों को जलाना। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम दूसरी चीज़ों को जला करके हमें ऐसा लगता है कि हमने होलिका दहन मना लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर काम में यही होता है साथियों, हमको जलाना कुछ और चाहिए, हम जलाते कुछ और हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं, जब पूजा करना होता है तो बहुत अच्छे से नहाते हैं, स्नान करते हैं, शरीर की गंदगी को पानी के द्वारा बाहर करते हैं, और हमको लगता है कि अब हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। क्या ईश्वर हमें यही कहता है? हमें ऐसा लगता है कि अंदर के गंदगी को धोना चाहिए,
अंदर के चीज़ों को धोना चाहिए और पूजा करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले बाहरी स्नान नहीं, अंदर का स्नान करना चाहिए। तो यहाँ भी हम गलत करते हैं, हम सिर्फ बाहरी स्नान करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इतना पूजा करते हैं, इतना अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी भगवान हम पे खुश नहीं होते हैं, जबकि हमको धोना चाहिए अंदर। उसी तरह से पढ़ाई में भी है साथियों, 9-10 तक आपका जो एकेडमिक प्रोग्राम है, जो गलत तरीके का पढ़ाई है, जिसमें आप रोट लर्निंग करते हैं, सभी चीज़ों को रटा दिया जाता है 10वां तक, जिसमें आपको जागना चाहिए, जिसमें आपको कर्म करनी चाहिए, जिसमें आपको सही दिशा में जाना चाहिए। जो मैं बार बार बोलता हूं कि सफल लोगों में और असफल लोगों में बहुत अंतर नहीं होता। आप में से कौन करोड़पति बनेगा, कौन IITian बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन IAS बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, आप 5 साथी हैं ना, तो पता है ये चीज 10 साल के बाद कौन क्या बनेगा, ये क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इस बात पे फर्क पड़ेगा कि आज आप क्या सोचते हैं, आज आप सही मेंटरशिप में जाते हैं कि नहीं, आज आप सही एकेडमिक प्रोग्राम में जाते हैं कि नहीं, आज आपकी बुद्धि जागृत होती है कि नहीं। लेकिन आपको पढ़ना कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, आपको पढ़ाना कुछ और है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है। कंपटीशन का रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपको मिल कुछ और रहा है। आपको शिक्षक वही पढ़ा रहे हैं जो खुद शिक्षक को समझ में आता है। कंपटीशन में कुछ और पूछेगा, आपको तैयार किसी और चीज़ों के लिए कराया जा रहा है। आपको बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जितनी तैयारी करनी चाहिए उससे ओवर प्रिपरेशन करवा दिया जा रहा है। आपके 9वें 10वें की, जब आप 9वीं 10वीं क्लास में होते हैं तो आपको जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और एक एक कदम आपको बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। और जितना जल्दी आप गिरना, उठना, दौड़ना, भागना शुरू कर देंगे, जितना जल्दी आपको ठेस लगना शुरू हो जाएगा, उतना जल्दी आपके माहौल ऐसे बनने लगेंगे, आपके साथी ऐसे बनने लगेंगे, अभी से आप अपनी गलती को महसूस करने लगेंगे और उस हिसाब से आप काम करने लगेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। खैर, इन बातों की चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो साथियों, हर काम में आप यही करते हैं कि आपको जलाना कुछ और था, आप जला कुछ और रहे। आपके अपने अंदर के दुष्टता को जलाना था, आपके अंदर के बेईमानी को जलाना था, आपके अंदर गलत कर्म को जलाना था, आपको जो जीवन में पाना है, जो गलत आदत है उसको जलाना था, गलत एकेडमिक प्रोग्राम को जलाना था, आपको गलत मेंटरशिप को जलाना था, आपको गलत स्कूल में नहीं जा करके खुद से पढ़ना था, अच्छी चीज़ों को ज्वाइन करना था। आपको जो गलत सपना है, जो गलत कल्पना है उसको जलाना था। आप जला क्या रहे? और आप कहिएगा कि समाज बाद में कि हम अच्छा नहीं कर पाए, हम जीवन में अच्छा नहीं कर पाए। तो जिस समय आपको जागना था उस समय तो आप जागे नहीं। उसी तरह से साथियों, कई लोगों को मैं देखता हूं कि होली के रंग में एकदम शराबोर होकर के पूरे खुशी के साथ उस चीज को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। साथियों, होली का एक उद्देश्य है कि आपके जीवन में हर्षोल्लास लाना, खुशी का लाना, और इवन पूरे मानव का। साथियों, हम लोग IIT में स्टडी कर रहे थे। जब आप अच्छे जगह पे जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इनिशियली जैसे मैं नौकरी छोड़ा तो कई हमारे समाज के लोग कहने लगे कि यार IIT में गए, इतने पढ़ाई किए, उसका सपना होता है करोड़पति बनना, फिर तुम ये स्कूल खोल रहे हो, ये तो कोई भी कर सकता है। उनके लिए ये लक्ष्य बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य, मानवता को जगाना, जिसमें हजारों बच्चों का जीवन अंधकार में हर साल नवादा में डूबता है। उस अंधेरे से बच्चों के जीवन को निकालना क्या ही छोटा काम हो सकता है? शिक्षा के नाम पे जो तबाही मची हुई है उससे बाहर निकालना क्या छोटा काम हो सकता है? ऐसे मैंने सैकड़ों पेरेंट्स देखे हैं जो अपनी जमीन जायदाद बेच करके लाखों रुपए बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन उनको परिणाम कुछ नहीं मिलता और वो रोते हैं। क्या इससे अलग करना, इससे बचाना एक छोटा काम हो सकता है? तो मैंने भी अपने जीवन में ठाना है एक लक्ष्य कि मैं बच्चों को उस हिसाब से बनाऊंगा कि उसके माँ पिताजी को, उस बच्चों को, उसके पूरे परिवार को रोना नहीं पड़े। तो साथियों, मैं यही कह रहा था कि इस जीवन का पूरा उद्देश्य है और इस काम को करने में हमको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है, और यही तो जीवन का उद्देश्य है और यही होली का संदेश है कि हमें हमेशा हर्षोल्लास में रहनी चाहिए, वही काम करनी चाहिए जिससे हमें जीवन में खुशी मिले। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो साथियों, आप होली के सेलिब्रेशन का मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आमतौर पे आज लोग धन इकट्ठा करने के चक्कर में गलत कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं। सबको आगे बढ़ने की क्षमता है, सबको आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन रास्ता गलत अपना रहे हैं। साथियों, हमने बाइबल पढ़ा था, बाइबल का एक संदेश है कि गलत तरीके से जो इकट्ठा किया हुआ धन होता है वो किसी न किसी रूप में
निकल जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका सही इस्तेमाल होना है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या? कुछ भी करेंगे, हमको धन इकट्ठा करना है। और दुर्भाग्य है कि समाज में ऐसे ही लोगों को इज्जत मिलता है। ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं, ऐसे लोगों के पास आप जाते हैं तो आपको लगता है कि भगवान आ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, ऐसी कोई भी चीज जो आपको मिला है उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। मैं देखता हूं कई सारे लोग हैं, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरस्वती की सेवा किया है, जिन्होंने शिक्षा हासिल किया है, जिनको सुख मिला है, जिनको धन मिला है, जिनको अच्छी पद मिली है, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके, उस सरस्वती का गलत इस्तेमाल करके लोगों को सताते हैं, महरूम पे जुर्म करते हैं। तो साथियों, जो होलिका दहन मनाया जाता है, जिससे जुड़ी हुई कहानियां हैं कि हिरण्यकश्यप थे जिन्होंने विष्णु भगवान का तपस्या किया था, विष्णु भगवान उन पे खुश हो गए थे, वरदान मांगने के लिए उन्होंने कहा था और हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था। और जैसे ही उन्हें वरदान मिला तो वापस जाकर के उस वरदान का गलत उपयोग करके विष्णु के खिलाफ ही उन्होंने अपने पूरे तंत्र में, अपने पूरे एरिया में, अपने पूरे साम्राज्य में उन्होंने घोषणा कर दिया कि विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा। जिनसे शक्ति मिली उन्हीं के खिलाफ चल दिए। साथियों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो सरस्वती की सेवा की है, जिन्हें सरस्वती ने सब कुछ दिया, फिर उसी सरस्वती का गलत इस्तेमाल करके वो दूसरे लोगों को सताते हैं। साथियों, हम में से कई सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे पद पे हैं लेकिन वो करप्ट हैं। उनका उद्देश्य सूखी हुई हड्डी को भी चूसना है। तो ये कोई और नहीं है, ये आज के हिरण्यकश्यप हैं जिन्होंने विष्णु भगवान से वरदान पाके उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे सीख लेने वाली बड़ी बात है कि उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र प्रहलाद, जिन्होंने विष्णु भगवान को ही पूजना शुरू कर दिया। और इसकी पूरी कहानी आपको पता है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। जो हिरण्यकश्यप थे, उस प्रहलाद के बुआ को बुलाते हैं, उसको अग्नि में लेकर के जाते हैं, फिर इसका क्या परिणाम होता है, उल्टा हो जाता है, खुद बुआ जल जाती है। यही हमारे जीवन में होता है साथियों। जब किसी चीज़ को पा करके, किसी से पा करके और उसी के खिलाफ जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम खुद उसमें जल जाते हैं। तो ये जो होली का सेलिब्रेशन है, जो होली का दहन है, इससे एक सीख लीजिए और इसके पीछे जो जुड़ी हुई सही चीज़ें हैं उसको समझिए। होलिका दहन करना है गलत चीज़ों का, किन चीज़ों का करना है वो मैं बता चुका हूँ। और साथियों, इस तरह की चीज़ें लोगों के बीच फैलाइए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे वीडियो को जहाँ भी मिले, लोगों जब होली का संदेश देना है तो ऐसे वीडियो को भेज करके संदेश दीजिए, ना कि भोजपुरी गाना भेज करके, जो फूहड़ गाना है। होली का संदेश इस तरीके से देना चाहिए, होली के पीछे वजह को इस तरीके से समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। और समाज कहाँ से प्रेरणा ले रहा है? समाज के जो कुछ लोग हैं वो होली में जो गाना होता है, जो गंदा गाना होता है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल होता है, वहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं। फिर उसी चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं और लोगों को चिढ़ाना, बुजुर्गों को चिढ़ाना, गलत लोगों पे रंग फेंकना, उन्हें परेशान करना, क्योंकि उस गाना में वर्णित होता है, और उसी को सच्चा होली समझते हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है। अच्छी चीज़ों को फैलाइए और मैं इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इसको फैलाइए। होली का सही अर्थ बताइए कि इसका सही मायने क्या है, कैसे हमें होली मनाना चाहिए। तो साथियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ। अपने आसपास लोगों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा एक अच्छा समाज का निर्माण हो, समाज की बेहतरी में आपका एक योगदान हो। और गलत चीज़ों से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोगों के लिए मुसीबत मत बनिए। ऐसी होली कोई काम की नहीं। होली के सच्चे अर्थ को समझिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए। और जो मैं स्कूल की बात कर रहा था, उससे जुड़ी हुई कई सारी वीडियो को मैं एक यूट्यूब चैनल जो मेरा है IITN रितेश स्कूल के नाम से उस पर है, उसको देखिए। और अप्रैल में क्लास शुरू हो जाएगा। जो भी ऐसे लोग जो फॉर्म लेकर के गए हैं, 5-7 दिन और बचा हुआ है, आप आकर के एडमिशन ले लीजिए। जब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई आपको काम नहीं देगा। जिसकी सलाह पे आप चल रहे हैं ना, वही लोग आप पे हंसेंगे, याद रखिएगा। ये ऐसे लोग हैं, बेकार लोग हैं। कभी भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आइए। अपना सही समय का इस्तेमाल कीजिए, सही चीज़ों की पहचान कीजिए और जल्दी से आकर के आप जो है अपना काम में लग जाइए। इसके साथ ही फिर से एक बार आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।